देश में 1.5 दशक पहले मायावती प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनकर उभरी थी, लेकिन समय ने करवट ली तो मायावती की पार्टी बीएसपी सियासत के अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। एक समय था जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और सरकार की मुखिया मायावती के पास करीब 2 दर्जन सांसद भी थे। लेकिन आज पार्टी के यूपी की विधानसभा में गिनती लायक भी विधायक नहीं है, जिसके चलते विधान परिषद और राज्यसभा दोनों ही जगह बीएसपी के सदस्यों का सूखा है। लोकसभा में पिछली बार गठबंधन के सहारे जरूर 10 सांसद जिताने में बीएसपी कामयाब रही थी, लेकिन अकेले लड़ने की बात के बाद 2019 जैसे हालात बीएसपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में दिखाई नहीं देते हैं। आइए बीएसपी के अब तक के सियासी सफरनामे पर नजर डालते हैं। बता दें कि 80 के दशक में दलितों की आवाज बनकर काशीराम देश में उभरे थे। उसके बाद उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन अगले ही चुनाव 1989 में काशीराम की पार्टी बीएसपी 4 लोकसभा सीटें जीत गई थी, जिनमें 3 उत्तर प्रदेश, 1 पंजाब की सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद से देश में बीएसपी की पहचान और सियासी ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया था। 2 साल बाद 1991 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 3 सीटें मिली, लेकिन इस बार 2 सूबों से आगे बढ़कर 3 राज्यों में बीएसपी अपना खाता खोलने में कामयाब हुई। यूपी, पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश में भी बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। साल 1991 के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में बीएसपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। 5 साल बाद 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव आया तो बीएसपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। इस चुनाव में काशीराम की पार्टी बीएसपी ने 11% से अधिक वोट इस चुनाव में बटोरे और 11 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत पाई, जिनमें यूपी में 6, पंजाब में 3 और मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीएसपी ने जीती थी। लेकिन 1 साल बाद ही एक बार फिर देश में हुए मध्यावधि चुनाव में बीएसपी की सीट 11 से घटकर 5 पर आ गई, मगर वोटों का ग्राफ 96 की तरह ही 1998 में भी रहा। इस चुनाव में बीएसपी मध्य प्रदेश और पंजाब में अपनी जीत को फिर से दोहरा नहीं सकी, लेकिन पंजाब से सटे राज्य हरियाणा में उसने अपना खाता खोल लिया, जहां इस बार यूपी में उसे 4 सीट मिली। वहीं हरियाणा में भी बीएसपी ने 1 लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा यूपी में बीएसपी ने अपनी मजबूती के लिए जनता के बीच सक्रियता को और बढ़ाया तो अगले ही साल यानी 1999 में फिर हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने अपने 1996 वाले प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। इस बार बीएसपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मगर इस बार सीटें केवल उत्तर प्रदेश में ही मिली। बाकी राज्यों से बीएसपी को सफलता हाथ नहीं आई। साल 2004 का चुनाव भी कमोवेश बीएसपी के लिए पहले जैसा ही रहा। इस चुनाव में हाथी अपनी सीटों को 14 से बढ़ाकर 19 कर लिया, मगर जीत केवल यूपी में ही मिल सकी और वोट प्रतिशत में पिछले के मुकाबले गिरावट आई। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में साल 2007 का विधानसभा चुनाव आया तो मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 260 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। इसके बाद मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए 2009 की रेस में सुनाई देने लगा। यूपी विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आया तो इस बार अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में बीएसपी ने किया। उसे कुल 21 सीटें मिली, जिनमें 20 यूपी से और 1 सीट एमपी में मिली। मगर दिल्ली की तरफ देख रही मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी का केंद्र सरकार का सपना पूरा नहीं हो सका। इस चुनाव के बाद से सियासत में बीएसपी के बुरे दौर की शुरुआत हो गई। पहले 2012 का यूपी विधानसभा चुनाव बीएसपी सरकार के बावजूद हार गई और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में 21 सीट से एक ही झटके में 0 पर आ गई। साल 2012 में सियासी बदलाव के बाद ट्रैक से उतरी बीएसपी और मायावती की राजनीति आज तक पटरी पर वापस नहीं लौट पाई। साल 2012 और 2014 की हार उनकी सियासी हार का टर्निंग पॉइंट रही। इसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता ही चला गया और अब तो 2 खेमों में बटी देश की राजनीति के बाद तो बीएसपी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। अगर बीएसपी की वर्तमान राजनीति को देखें तो मायावती को लेकर कई सवाल और आशंकाएं सियासी फिजा में हैं, जिसका जवाब बहन जी के सिवाय शायद किसी और के पास नहीं है। सवाल यह है कि इस बार अकेले लड़ी तो बीएसपी किसको फायदा पहुंचाएंगी और क्या अपने इस फैसले से वो अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगी? ये सवाल हर किसी के मन में है, मगर बीएसपी मुखिया ने अभी तक 2024 पर अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं।
लेकिन आखिर क्या वजह है कि उसका अपने प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में ही ग्राफ तेजी से गिर रहा है? क्या बीएसपी मुखिया मायावती को केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, आईटी, सीबीआई का खतरा सता रहा है, जिसकी वजह से वो खुलकर सियासी पिच पर बैटिंग नहीं कर पा रही हैं? या फिर बीजेपी ने अपनी सियासी चाल में बीएसपी को पूरी तरह से फंसा लिया है? इस तरह के कई सवाल भी सियासत में सुनाई दे रहे हैं। वहीं मायावती की उम्र बढ़ने के साथ ही बीएसपी कमजोर होती जा रही है और ऊपर से जनता से बनी उनकी दूरी है। अब ऐसे में कैसे बीएसपी की डूबती नैया को 2024 में किसका सहारा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बीएसपी के सामने है। मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने की रणनीति को सियासी जानकारी किसी भी तरह से सही नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि बीएसपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर उत्तर भारत के क्षेत्रीय दल, किसी के लिए भी ये चुनाव एकला चलो का नहीं है। इस समय देश की राजनीति दो गुटों के इर्द गिर्द ही पूरी तरह घूम रही है। ऐसे दलों को अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए अब किसी एक खेमे की डोर को थामना ही होगा। हालांकि अभी चुनाव में कुछ समय बचा है और हो सकता है कि इस दौरान बीएसपी मुखिया मायावती गठबंधन पर कोई फैसला ले, जिससे देश में बदल रहे सियासी घटनाक्रम में और बदलाव देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।